हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ अलजेब्रा। आज हम लोग इस लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप नंबर 5 ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन, वर्ड प्रॉब्लम हम बेसिकली 4th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना लोग उसको समझते हैं। सो इन दिस वीडियो विल ट्राई एन अटेम्प्ट कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या इजी बनाने के लिए क्या स्टेप्स या कीवर्ड्स यूज करना चाहिए। तो बिफोर वी बिगिन विद वर्ड प्रॉब्लम्स व्हाट आई सजेस्ट यू इज, हम लोग पहले वर्ड प्रॉब्लम में लगने वाले वो सारे कीवर्ड्स या छोटे छोटे रूल्स या प्रॉपर्टीज की तरफ थोड़ा सा नजर करते हैं, देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग को ये कैसे मदद करेगा। व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से इज, इन ऑर्डर टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स लेट्स बिगिन विद लर्निंग सम ऑफ द कीवर्ड्स। तो हम लोग कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। सी, वर्ड प्रॉब्लम का सबसे सिंपल रूल, विल रीड द एंटायर प्रॉब्लम एटलीस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, हम पूरा सम 2 बार रीड करेंगे एंड स्पेशली लास्ट सेंटेंस वापस रीड करेंगे, बिकॉज लास्ट सेंटेंस से पता चलेगा कि हमको उस सम में फाइंड क्या करने के। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस कीवर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प अस इन फ्रेमिंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स का इक्वेशन। ठीक है, तो व्हेनेवर द वेरी फर्स्ट कीवर्ड, व्हेनेवर वी फाइंड समथिंग कॉल्ड एज इज, वाज, वर या विल बी, ऐसा कुछ भी सम में दिखा, मतलब उसके जगह पे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग विल राइट इक्वल टू। इज, वाज, वर, विल बी मींस विल राइट इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट, whenever we have something called as more than, greater than, larger than, exceed, और अगर ages related सम है तो elder than, ऐसा कुछ तो रहा तो we are going to use plus। थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, after leaving some space we'll put plus। so plus आया तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट बोलेगा कि माइनस भी आना चाहिए। तो माइनस के लिए क्या कीवर्ड्स रहेंगे? we will be having smaller than, less than, precede and younger, ऐसा कुछ रहेगा तो we'll use माइनस साइन। ठीक है, सो दिस आर द 3 बेसिक कीवर्ड्स। इसके बाद इसके आगे व्हेनेवर वी सी प्रोडक्ट, टाइम्स, ट्वाइस या थ्राइस, विल यूज मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मतलब और टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो दिस आर द फर्स्ट 4। नेक्स्ट इज समथिंग व्हेनेवर वी हैव सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम फाइंड करने का। वेल सम मतलब क्या रहेगा? ऑफ कोर्स प्लस। 2 नंबर्स का सम मतलब हम लोग वो 2 नंबर्स को अज्यूम करेंगे, लेट्स से वन ऑफ द नंबर बी x एंड अनदर नंबर बी y, सो सम ऑफ 2 नंबर्स हो जाएगा x प्लस y। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ आया डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, सो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स के लिए प्लस की जगह पे विल सिंपली पुट माइनस, सो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स के लिए x माइनस y। Now before I proceed ahead, I just want you all to jot down this in a book in a form of all these keywords and then you proceed. Pause the video at this moment. ये सारे कीवर्ड्स को एक बार लिखो, एक बार रीड करो एंड देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस आर द फर्स्ट 6 कीवर्ड्स। आफ्टर दिस कीवर्ड्स लेट्स अंडरस्टैंड, इन कीवर्ड्स के अलावा देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला और सिंपल प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट करते हैं, समथिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्री, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल की अगर बात करो तो उसके सारे एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो सेड एज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी इन ज्योमेट्री, राइट? अच्छा, अगर ट्रायंगल है तो 180 डिग्री रहेगा। व्हेनेवर वी हैव समथिंग क्वाड्रिलैटरल, सो सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इट विल बी 360 डिग्री। सो ये है सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, next property is related with perimeter. Remember children, we will never by heart all the perimeters का formula. Simply will remember perimeter is simple a sum of all sides. Perimeter मतलब सारे sides का addition. If it is a rectangle, सारे sides का addition मतलब 2 length है और 2 breadth है, so it will be length plus breadth मतलब 2 length plus 2 breadth. So perimeter of rectangle होगा 2 into length plus breadth. अगर square है तो स्क्वायर में चारों साइड सेम होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, सो इट विल बी 4 into साइड। ठीक है, ट्रायंगल है तो एडिशन ऑफ ऑल 3 साइड्स, क्वाड्रिलैटरल है तो एडिशन ऑफ ऑल 4 साइड्स, सो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आल्सो रिलेटेड विद सम नंबर्स ओनली, अ स्पेशल केस ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन का हम लोग लास्ट में आंसर यूज करते थे, इट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। So इसको समझने के लिए I just want to take a very simple example. What is that? Suppose we are dividing a number 15 by 2. So whenever I am dividing 15 by 2, how do I write this? 15 I will write inside this division, 2 will be written as outside. Now we all know that 2 कितना will take 2 sevens are 14
माइनस किया तो 1 विल बी लेफ्ट. सो व्हाट डू आई हैव, इस 2 को वी विल से क्वोशंट, दिस 1 विल बी सेड टू बी अ रिमाइंडर, 7 हो जाएगा, this 7 will be said to be a quotient, 2 will be a divisor and 15 will be a dividend. मतलब जो भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो बन गया डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बन जाएगा डिवाइजर. व्हाटएवर आंसर वी गेट ऑफ दैट टाइम्स, मतलब 2 7s 14 लिया तो वो हो गया क्वोशंट, एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो हो गया रिमाइंडर. सो आई वांट यू ऑल टू मेक दिस क्लियर कि क्वोशंट, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड डिवाइजर क्या है. वंस अगेन आई रिपीट, जिसको भी हमने डिवाइड किया वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया वो डिवाइजर, जितना टाइम्स आया दैट इज क्वोशंट, एंड लास्ट में जो भी बच गया आफ्टर सब्ट्रैक्शन दैट इज रिमाइंडर. सो व्हाट वी हैव द प्रॉपर्टी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. एंड आफ्टर दिस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद 3 टर्म्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. अ फॉर्मूला फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. सो ये दूसरा सेगमेंट था इस वीडियो का. फर्स्ट में हमने कीवर्ड सीखा, सेकंड में हमने सीखा कि कैसे प्रॉपर्टीज यूज करके वर्ड प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगा. सो वंस अगेन पॉज द वीडियो एट दिस मोमेंट, ये सारा प्रॉपर्टीज लिखो एंड सारे पैरामीटर्स जो भी आप लोग यू कैन मेक आउट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ rhombus, स्क्वायर, ये सब भी जॉट डाउन करके रखो एंड देन विल प्रोसीड. फाइन. सो दिस वाज अबाउट कीवर्ड्स एंड प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट type of word problem variety, that is word problems based on numbers. So let's begin. If we are starting with word problems based on number, first sum के साथ start करते हैं. So what I said, हमेशा याद रखो word problem solve करने के टाइम हम लोग सबसे पहले problem को एक बार read करेंगे and वापस last line वापस read करेंगे. That last line will make us to understand हमको sum में find क्या करने का. ठीक है. Let's begin with the first sum. First sum बोलता है sum of two numbers is 60. Okay, go slow. They are saying the greater number is 8 more than thrice the smaller number. So find the numbers. Once again, as I said, last line वापस read करो. They are asking find the numbers. मतलब ये sum में हमें कुछ तो numbers find करना है. Now how do I find these numbers? Or are there any special type of number in this sum which they have mentioned? So for that, let's read the sum once again. They are saying sum of two numbers is 60. दो नंबर्स का सम या एडिशन 60 है. आगे बोला है द ग्रेटर नंबर इज 8 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर. नाउ वेट, इधर से पता चलता है सम में दो टाइप का नंबर्स है. एक है ग्रेटर नंबर और एक है स्मॉलर नंबर. ठीक है. ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर. सो सबसे पहला लाइन विल बी अपना अजम्पशन होना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम. अजम्पशन में हम वो अज्यूम करेंगे जो हमको फाइंड करने का है. नंबर्स फाइंड करने का ऑफ कोर्स, बट कौन सा टाइप का नंबर्स फाइंड करने का. एक है ग्रेटर या बड़ा नंबर, एक है स्मॉलर या छोटा नंबर. सो व्हाट आई विल से, आई विल राइट लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y. ये मेरा फर्स्ट अजम्पशन हुआ. राइट. नाउ आफ्टर द अजम्पशन इज डन, हमेशा याद रखो वी आर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब हमको दो इक्वेशन चाहिए एंड फॉर गेटिंग दिस टू इक्वेशन दे विल गिव अस टू कंडीशन. टेक इट इजी और लेट्स मेक द सम इजी. हम क्या करेंगे, सम को पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में सम में बोला है सम ऑफ टू नंबर्स इज 60. ठीक है. सम ऑफ टू नंबर्स इज 60. हमने दो नंबर्स को क्या लिया है, ग्रेटर नंबर को x, स्मॉलर नंबर को y. तो इन दोनों का सम बोला मतलब क्या लिखूंगा, x प्लस y. इज मतलब अभी कीवर्ड्स में पढ़ा था, क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू. ओके. इज मतलब इक्वल टू. सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 60. So right side में what we are going to write, 60. Now this is your first part or first condition, which is first equation. Let's write equation number 1. ठीक है. Now once we got first equation, let's try and get second equation. कैसे मिलेगा? We got x plus y as 60. अब आगे बढ़ते हैं. For that I want to read the later part या बचा हुआ part of sum. They are saying the greater number is 8 more than thrice the smaller number. नाउ ग्रेटर नंबर को हमने क्या अज्यूम किया था बच्चे लोग, ग्रेटर नंबर को हमने क्या लिया था, ग्रेटर नंबर को x लिया, स्मॉलर नंबर को क्या लिया, y. सो उन्होंने बोला है ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर जो भी है विल राइट दैट x. इज मतलब विल राइट इक्वल टू. ग्रेटर नंबर इज 8 मोर. 8 मोर बोला है मतलब क्या लिखने का, जगह छोड़ के प्लस, मोर मतलब प्लस. कितना मोर, 8 मोर. सो आई राइट जगह छोड़ के प्लस 8. फाइन. इसके बाद किससे मोर, 8 मोर देन व्हाट, थ्राइस द स्मॉलर नंबर. नाउ वेट,
याद आया? ट्वाइस, टाइम्स या थ्राइस, ये सब मतलब क्या था? मल्टीप्लीकेशन. थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई. सो आई विल राइट 3 मल्टीप्लाई. थ्राइस द वर्ड स्मॉलर नंबर. नाउ व्हाट इज स्मॉलर नंबर? हमने स्मॉलर नंबर को क्या अज्यूम किया है? हमने स्मॉलर नंबर को अज्यूम किया है y. सो इधर क्या लिखूंगा मैं? y. सो वी गॉट एन इक्वेशन. let's simplify this. We'll get x is equals to 3 into y, 3y plus 8. so plus 3y उधर से इधर लेके आते, वो क्या बन जाएगा? माइनस. so I'll get x minus 3y is equals to 8. now this is in a standard form and let's write equation number 2. हमें दो इक्वेशन मिल गया. we got 2 इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है. now how do I solve this 2 इक्वेशन? let's see. तो सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को एक के नीचे लिखते हैं. And let's remember or revise the rules. सबसे पहले we are going to use elimination method. You can use any method. Let's try to use elimination method. Elimination method में हम क्या करते थे? या तो coefficient of x सेम होना चाहिए या तो coefficient of y सेम होना चाहिए. इधर x का coefficient 1 है, इधर भी x का coefficient 1 है. दोनों भी coefficient सेम है. Okay? So coefficient सेम है. Now let's check the sign. साइन क्या है? x का साइन यहाँ पे क्या है? प्लस. इधर क्या है? प्लस. दोनों का साइन भी सेम है. So use the rule a एस एस एस, अलग अलग एडिशन, सेम सेम सब्ट्रैक्शन. तो इधर साइन क्या है? इधर साइन सेम है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. सो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द रीजन. सब्ट्रैक्टिंग डैश फ्रॉम डैश. तो याद आया, हम लोग सब्ट्रैक्टिंग डैश फ्रॉम डैश जब भी लिखते हैं तो फ्रॉम के पहले वो इक्वेशन का नंबर लिखते हैं जो बाद में लिखा है, एंड फ्रॉम के बाद भी राइट दैट इक्वेशन नंबर जो पहले लिखा है. मींस x plus y is equals to 60, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसका नंबर फ्रॉम के बाद आएगा. एंड x minus 3y is equal to 8, ये सेकंड इक्वेशन है, नीचे लिखा है, इसका नंबर फ्रॉम के पहले आएगा. सो विल राइट सबट्रैक्टिंग 2 from 1. ठीक है, इधर तक क्लियर? नाउ दिस इज वेरी सिंपल पार्ट. इधर तक आई विल जस्ट हेल्प यू. इसके आगे इट्स मोर योर जॉब हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व दिस इक्वेशन. सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्शन में साइन चेंज. तो व्हाट आई डू इज, आफ्टर लिविंग वन लाइन हम लोग साइन चेंज करेंगे. इधर साइन क्या है? प्लस, इट चेंजेस टू माइनस. इधर साइन क्या है? माइनस, इट चेंजेस टू प्लस. एंड लास्ट इधर साइन क्या है? प्लस, सो इट चेंजेस टू माइनस. तो नीचे वाला साइन विल रेफर करेंगे. राइट नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी नो व्हाइल लर्निंग एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल सच टाइप्स ऑफ मेथड्स. सो x and x will get cancelled. y plus 3y gives me 4y equal to 60 minus 8, that will give me 52. अब मुझे y का वैल्यू चाहिए. 4 मल्टीप्लाई में उधर भेजा तो डिवाइड. सो 52 डिवाइड बाय 4, आंसर विल बी 13. इधर मुझे एक वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आया 13. नाउ वंस वी गॉट वन ऑफ द वैल्यू बच्चे लोग, व्हाट डू वी डू इज पुट दैट वैल्यू इन एनी अनदर इक्वेशन. लेट्स से विल पुट दिस y is equals to 13 in let's say a very simple looking equation, first equation. वो लिखो x plus y is equals to 60. y के जगह पे we will substitute 13. so x plus 13 equal to 16. 60 plus 13 उधर भेजा तो माइनस. 60 minus 13, the answer is 47. so x is equals to 47 and y is equals to 13. this is our answer. now since children this is a word problem, उन्होंने हमें x और y का वैल्यू नहीं पूछा था, वो तो हमने अज्यूम किया था. so last sentence will write in the same form जो उन्होंने पूछा था. उन्होंने क्या पूछा था? find the numbers. और कौन से टाइप का नंबर्स था? ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर. so we'll write therefore greater number is 47 and smaller number is 13. in this way we should or we are supposed to end the solution of the sum. ठीक है, ये था बहुत सिंपल और बहुत बेसिक फर्स्ट सम जिसमें हम लोग ने ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर के बारे में सीखा. लेट्स सी अनदर सेट ऑफ सम. ठीक है, नेक्स्ट सम बहुत इजी है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज अ वेरी सिंपल ट्रिक. हम सम को 2 बार रीड करेंगे एंड लास्ट सेंटेंस वापस रीड करेंगे. दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सम को स्टार्ट कैसे करना है. सो इस सम में दे आर सेइंग द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 97 if the larger number is divided by the smaller number. the quotient is 7 and the remainder is 1. find the numbers. ठीक है, once again last sentence, find the numbers. क्या बोला था? last sentence will help us कि हमको सम में find क्या करने का. good, it is numbers. now ये सम भी वापस सेम वैसे ही है. हमें पता करना पड़ेगा first thing कि what are these types of numbers. now there are 2 types of numbers right in this sum also, like last sum. they are saying if the larger number is divided by the smaller number. तो 2 टाइप का नंबर कौन सा है? larger number, smaller number. ठीक है, सो अपना assumption क्या होना चाहिए? let's say let the larger number be x and smaller number be y. इतना हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? they are saying sum of 2 numbers is 97.
चलो टेल मी, सम मतलब प्लस, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x और y का एडिशन मतलब x प्लस y, is मतलब इक्वल टू 97, so this is your simple equation number 1. इधर तक it's quite simple. Next condition start करने के पहले let's read the further part. They are saying if the larger number is divided by the smaller number, the quotient is something 7 and remainder is 1. ठीक है, quotient, remainder and divided by something ऐसा बोला है. So whenever we get something like this, divided by या divided किया है, quotient दिया है, remainder दिया है, which property we can use? Of course we can make use of the property dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. ये property हम यहाँ पे use कर सकते हैं, right? So I'm going to write dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Now बच्चे लोग इधर ये पता करना पड़ेगा पहले कि dividend कौन है, divisor कौन है, quotient remainder तो सब में easily दिया है, ठीक है. What I said, जिसको भी हम divide कर दें that is dividend, जिससे divide कर दें that is divisor, ठीक है. So we are dividing larger number with a smaller number. So larger number will act as, या larger number अपना क्या हुआ, dividend. And जिससे divide कर रहे, किससे divide कर रहे, smaller number से, smaller number क्या होगा, divisor. So larger number dividend that is x, smaller number divisor that is y. Let's just substitute the values in this property. Now they are saying quotient, quotient उन्होंने दिया है, quotient is कितना 7 and remainder is कितना 1. So quotient के जगह पे will write into 7, remainder की जगह पे 1. So we have already got the equation. Let's try to simplify this equation. What do I get? X is equals to y into 7, y7 या 7y. 7y sounds more good, right? So x is equals to 7y plus 1. अब 7y उधर से इधर लेके आते हैं. So what do I get? Minus 7y equal to 1. That is your equation number 2. तो हमें दो इक्वेशन ऑलरेडी मिल चुके. ओके, एज आई सेड द कंप्लीट सम विल बी इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज फ्रेमिंग द सम, फ्रेमिंग द इक्वेशन. सेकंड उसका सॉल्व करना. ओके, फ्रेमिंग वाज क्वाइट सिंपल. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो फॉर सॉल्विंग लेट्स राइट दिस टू इक्वेशन वन बिलो द अदर. अब बच्चे लोग, एज आई सेड, या तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. इधर x का कोएफिशिएंट सेम है, राइट, एंड साइन भी सेम है, प्लस प्लस, तो सेम सेम सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशन, and of course you can make out, in this case we are subtracting equation 2 from 1. Subtraction में sign will change, minus, this minus changes to plus and this plus changes to minus. x x cut होगा, उसके बाद में y plus 7y will give me 8y is equals to 97 minus 1 क्या आएगा, 96. 8 इधर मल्टीप्लाई में, उधर भेजा तो डिवाइड, 96 डिवाइड बाय 8. so we'll get 8 ones are 1 is carry, 1 6 16, 8 twos are, so y का वैल्यू कितना मिलेगा, 12. now since we got one of the value, दूसरा कैसे लेके आते, substitute. तो put y is equals to 12 in another equation. let's say a simple looking equation that is 1. तो x plus y is equal to 97 में put करते हैं. y के जगह पे 12 put किया, plus 12 उधर भेजा तो minus 12, 97 minus 12 आंसर will be 85. so x का वैल्यू क्या मिला अपने को, 85. Now once again as I said, last line में वो लिखने का जो उन्होंने पूछा है, उन्होंने क्या पूछा था, they have asked us find these numbers. so these numbers were larger number and smaller number. so the larger number is 85 and smaller number is 12. that is how we end the answer. ठीक है, sum बहुत simple था. now let's raise the difficulty level of the problem. थोड़ा अलग सेट का sum देखते हैं, and this time it's a textual sum. Okay, let's begin by reading the problem. क्या दिया है, बहुत सिंपल है. two numbers differ by 3. okay, two numbers are differing by 3. आगे, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. find these numbers. ठीक है, once again about numbers ही है, and वापस अगर रीड करके देखेंगे we'll just understand कि larger number and smaller number का ही sum है. ठीक है, तो अपना assumption क्या होना चाहिए, वापस once again they are saying the sum is about larger number and smaller number, of course greater number. so let the greater number be x and smaller number be y. इतना तो बहुत सिंपल है. now let's start framing the equation. they are saying first condition में बच्चे लोग, two numbers differ by 3. differ by 3, differ मतलब क्या, difference. difference of two numbers मतलब क्या, x minus y, right? so x minus y differ हुआ, differ by कितना, 3. so x minus y is equal to 3. that is your equation number 1. now why have written x minus 3 and why not y minus x? x minus y क्यों लिखा है, not why not y minus x?
बिकॉज ऑफ कोर्स विल स्टार्ट डिफर बाय 3 बोला है, ये पॉजिटिव है बराबर ना, ठीक है। वी ऑलवेज राइट लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर ही करते हैं राइट ना, इसीलिए आई हैव रिटन x माइनस वाई एंड x अपना लार्जर नंबर था, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द सम, नॉट डिफिकल्ट, लेट्स अंडरस्टैंड। उन्होंने बोला है द सम ऑफ क्या, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द लार्ज ग्रेटर नंबर। सम मतलब प्लस, ठीक है, सम ऑफ क्या पहले वो रीड करते हैं, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। बच्चे लोग ट्वाइस मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2 से मल्टीप्लाई। ट्वाइस द क्या, स्मॉलर नंबर, हमने स्मॉलर नंबर किसको लिया है, y, तो इधर क्या लिखूंगा मैं y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, सो आई राइट 3 इनटू ग्रेटर नंबर क्या है x, तो इधर मैं लिखूंगा x, इन दोनों का सम, तो दोनों को क्या करने का प्लस, सो 3x और 2y का सम इज कितना दिया है, उन्होंने दिया है इज 19, तो इधर आएगा इक्वल टू 19। तो इसको सिंपलीफाई किया 3 into x 3x 2 into y 2y is equal to 19, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, सॉल्विंग एकदम यहां तक फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन बहुत सिंपल है, अभी इसका सॉल्विंग करना है राइट, वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करूंगा, फॉर मेकिंग एनी वन कोएफिशिएंट सेम, लेट्स से y को सेम बना रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, सो लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x into 2 will give me 2x, y into 2 will give me 2y and 3 2 जा मिलेगा मेरे को 6, so I'll write 2x minus 2y is equal to 6, equation number 3। now बच्चे लोग this is equation number 3। अभी फर्स्ट इक्वेशन ही मल्टीप्लाई करके थर्ड बन गया, मतलब अभी एक्चुअली सॉल्व किन दोनों को करने गए, सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट अभी कोई काम का नहीं है फिलहाल के लिए राइट। सो सेकंड एंड थर्ड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आइदर ऐड करेंगे या तो सबट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड किस पे, साइन रूल पे। तो चलो साइन चेक करते हैं, इधर साइन क्या है प्लस, इधर साइन क्या है माइनस, साइन दोनों का y वाले टर्म का सेम है या अलग है, अलग है, अलग अलग एडिशन, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। सो लेट्स राइट दिस वन बिलो द अदर एंड लेट मी राइट द हेडिंग और रीजन, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, नॉट 1 and 3 बिकॉज फर्स्ट ही थर्ड बन गया। नेक्स्ट, अब एडिशन इट्स क्वाइट सिंपल, वी डोंट नीड टू चेंज द साइन जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन, तो क्या करूंगा, प्लस 2y माइनस 2y कट हुआ, 3x plus 2x will give me 5x, ओके, 19 plus 6 बचे लोग मुझे मिलेगा 25, the 5x is equal to 25, तो x का वैल्यू मिलेगा 5, मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, 25 divided by 5, आंसर इज 5, so x is equal to 5, ये एक वैल्यू मिला। जैसे एक वैल्यू मिला, we put this value in another equation, let's say x is equal to 5 को we'll put in simple looking equation, equation number 1, x minus y is equal to 3 लिखा, ओके, x के जगह पे लेट्स सब्स्टिट्यूट 5 माइनस y is equal to 3। नाउ प्लीज बी अलर्ट, हमें इसमें y का वैल्यू ढूंढना है, तो y वाला टर्म या y वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहेगा अलोंग विद दैट साइन, मतलब आई विल राइट माइनस y प्लस 5, उधर गया तो माइनस 5, सो माइनस y is equal to 3 माइनस 5। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 3 माइनस 5 करने गए, अब 3 माइनस 5 क्या होगा, 5 माइनस 3 होता है 2 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर बराबर, तो ग्रेटर नंबर 5 है उसका साइन माइनस, तो माइनस y इज इक्वल्स टू -2। नाउ लेट्स मॉडिफाई और लेट्स सिंप्लीफाई दिस, दोनों का माइनस माइनस आमने सामने कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गॉट द x एंड y का वैल्यू। नाउ वंस अगेन लेट्स एंड आवर आंसर इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस। उन्होंने क्या पूछा था, दे हैव आस्क्ड फाइंड द नंबर्स एंड वापस कौन सा नंबर था, ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर, सो ग्रेटर नंबर x था, ग्रेटर नंबर इज 5 and smaller number is 2, ठीक है। This was the sum, this was a textual sum actually about a greater number and a smaller number. Hope you understood this word problem. Let's see one last word problem based on this particular segment, okay, and that is based on numbers only. The same thing they can ask in this way. Let's understand by reading the problem. So what is the sum? The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. आगे denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. वापस hold on, लास्ट लाइन वापस रीड करो बच्चे लोग, उससे समझेगा सब में फाइंड क्या करने गए, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में सब है, फ्रैक्शन मतलब क्या, समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता करना पड़ेगा अगर फ्रैक्शन फाइंड करना है तो, एंड सम में उसके ही बारे में कथन दिया है, राइट।
सो व्हाट डू आई अज्यूम, मुझे न्यूमरेटर को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट्स से न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. इतना बहुत सिंपल है. अब सम रीड करना स्टार्ट करते हैं. उन्होंने क्या बोला है, लेट्स अंडरस्टैंड. दे आर सेइंग डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर. सो लेट मी राइट डिनोमिनेटर. दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज बोला है मतलब इक्वल टू 4 मोर. 4 मोर बोला है मतलब क्या, जगह छोड़ के प्लस 4. सो आई विल राइट 4 मोर. 4 मोर देन क्या, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई. So I'll write 2 से multiply and numerator बोला तो here will write numerator. So this is a condition which they have given in a form of sentence. उसको हमने मैथ्स में कन्वर्ट किया. अब इसमें वेरिएबल्स खाली पुट करने के. कम ऑन, डिनोमिनेटर क्या लिया था हम लोग ने, डिनोमिनेटर क्या था y. तो इसके नीचे will write y equal to 2 ऐसे into न्यूमरेटर क्या लिया था, न्यूमरेटर x. तो यार here will put x plus 4. So we got y is equals to 2x plus 4. अभी this equation is not in a standard form. Let's bring x वाला term on left side. Plus 2x उधर से इधर आया तो minus 2x होएगा. So we'll get minus 2x plus y is equals to 4 and that is your equation number 1. First equation मिल गया. ठीक है, बहुत सिंपल था. आगे बढ़ते हैं सम में. उन्होंने क्या बोला है, for that let's read the remaining part of the sum. चलो वापस. They are saying denominator becomes 12 times the numerator. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है. बट कब, इफ कुछ तो दिया आगे, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 6. सिंपल है. अभी हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज होने वाला है, मतलब बदलने वाला है. सो नाउ व्हाटएवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल राइट, दैट विल बी न्यू न्यूमरेटर एंड न्यू डिनोमिनेटर. मतलब क्या, दे आर सेइंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया. रिड्यूस किया मतलब क्या, कम किया, मतलब लेस, मतलब माइनस. आर रिड्यूस बाय क्या, 6. ठीक है. सो पहले न्यूमरेटर क्या था, x था. इफ न्यूमरेटर इज रिड्यूस बाय 6 मतलब क्या हो जाएगा, x में से 6 को रिमूव करने का मतलब x minus 6. सो नया न्यूमरेटर विल बी व्हाट, इट विल बी x minus 6. एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी रिड्यूस किया, कितने से, 6 से. तो न्यू डिनोमिनेटर क्या होगा, y minus 6. वंस अगेन दिस कंडीशन, if numerator and denominators are reduced by 6 मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. तो पहले जो भी था उसमें से 6 माइनस करने का. तो x minus 6 नया न्यूमरेटर, y minus 6 नया डिनोमिनेटर. ओके, सो दिस इज न्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आगे, so they are saying denominator becomes 12 times the numerator. Denominator is was will be या become मतलब equal to 12 times मतलब 12 से multiply 12 times numerator. तो मैं इधर डिनोमिनेटर इज 12 into न्यूमरेटर. ये आ गया अपना कंडीशन. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. डिनोमिनेटर क्या है, y minus 6 इक्वल टू 12 ऐसे. न्यूमरेटर क्या है, x minus 6. सो डिनोमिनेटर की जगह पे y minus 6, 12 into x minus 6 ये सब्स्टिट्यूट किया. अब इसको ओपन करते हैं. y minus 6 ऐसे, ये 12 दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 12 into x 12x, 12 6 जा 72. सो मिलेगा मेरे को y minus 6 is equal to 12x minus 72. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं. ये प्लस 12x वाला टर्म उधर से इधर आएगा तो माइनस 12x होगा. इधर y ही है प्लस y, माइनस 6 उधर भेजने का तो क्या बन जाएगा, प्लस 6. तो अपने को क्या मिलेगा, विल गेट माइनस 12x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 6. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. आगे वाला पार्ट लेट्स अंडरस्टैंड. माइनस 12x प्लस y माइनस प्लस कितना होगा, माइनस 72 में से 6 को माइनस करो. सो विल गेट समथिंग माइनस 66. ठीक है. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ चिल्ड्रन वी गॉट 2 इक्वेशन. अभी आगे का पार्ट सिंपल है, हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू लाना है. सो फॉर दैट ऑब्जर्व दिस 2 इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है. इन दोनों इक्वेशन को देखो, कोई भी एक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो x या तो y. आई गेस है ना, y का कोएफिशिएंट सेम है. तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऑफ कोर्स या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइन. इधर क्या है प्लस, इधर क्या है प्लस, साइन सेम है, सेम सेम सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. एक दूसरे के नीचे लिखो. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, तो माइनस है चेंजेस टू प्लस, प्लस चेंजेस टू माइनस, माइनस चेंजेस टू प्लस. इतना ठीक है. नाउ प्लस y माइनस y कट, वी गेट माइनस 2x एंड प्लस 12x. माइनस प्लस माइनस, 12 में से 2 माइनस करो कितना मिलेगा, 10. सो विल गेट 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 66 कितना आएगा, 70.
10x इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू आएगा 70 डिवाइड बाय 10 मतलब 7. सो वी गॉट वन ऑफ द आंसर, x का वैल्यू 7 मिल गया. जैसे ही एक वैल्यू मिला दूसरा वैल्यू पुट करके फाइंड करते हैं. सो पुट x इज इक्वल टू 7 इन लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 था -2x + 7y -2x + y इज इक्वल टू 4. तो x के जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं. -2 × 7 कितना मिलेगा, -14 + y इज इक्वल टू 4. -14 उधर भेजा तो प्लस, सो y इज इक्वल टू 4 + 14 कितना आएगा 18. एंड यहाँ पे अपने को x एंड y दोनों का वैल्यू मिल गया. ठीक है, x कितना मिला 7, y कितना मिला 18. अब वापस सम का लास्ट पार्ट रीड करो. फाइंड द फ्रैक्शन बोला था. फ्रैक्शन क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. हमने न्यूमरेटर किसको लिया था, x को लिया था. x का वैल्यू कितना आया 7, y का वैल्यू कितना आया 18. सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज ऊपर 7 नीचे 18. This is how we will end the answer. Okay, so this were the simple problems or simple word problems based on numbers. Thank you.